Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal, Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is Problems on Transpose of Matrices. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Apply the concept of algebra to solve engineering related problems. So let's see what are the learning outcomes. So after watching this video, you will be able to know how to solve problems on transpose of matrices. समय पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था. लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट करना सीखा. तो उसमें हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना सीखा. तो उसमें हमने कैसे देखा था, प्लस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था. ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है. सॉल्यूशन. सब में पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ए बी. ठीक है, तो ए इंटू बी फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारा, 1 5 2 3 एंड मैट्रिक्स बी 2 -3 6 4. ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. हमने देखा ही है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है. किस तरह करते हैं हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर वही फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से. ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम. तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से. 1 इंटू 2 प्लस का साइन, 2 इंटू -3. ओके, आप लोग याद रखना, पहले एलिमेंट से पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट, एक ही नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से करना है. ओके, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, उसके बाद प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, हमने अभी फर्स्ट रो से क्या किया, इस मैट्रिक्स के दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई किया. अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे. किससे मल्टीप्लाई करना है अब हमें, सेकेंड रो से ये फर्स्ट कॉलम को और फिर सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो सेकेंड रो के एलिमेंट क्या है, 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3. सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4. ओके, ये मैट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सभी को आता है. 1 इंटू 2 2 प्लस का साइन, 2 इंटू -3 -6. 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू -3 -9. 1 इंटू 6 6 प्लस 2 इंटू 4 8. 5 इंटू 6 30 प्लस 3 4 12. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी हमारी, 2 प्लस माइनस माइनस. ओके, तो 6 में से 2 को माइनस किया तो 4, ग्रेटर नंबर का सिंबल माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 -9 1, ग्रेटर नंबर का सिंबल प्लस. 6 + 8 14 और 30 + 12 42. तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, मैट्रिक्स ए बी. लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी ट्रांसपोज फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है हमें, ए बी ट्रांसपोज. ओके, तो अब हम मैट्रिक्स ए बी से क्या लिखेंगे, ए बी
ट्रांसपोज लिखेंगे। तो किस तरह हो जाएगा मैट्रिक्स ए बी ट्रांसपोज? मैट्रिक्स ए बी को देखिए ध्यान से, वहां पर फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम। ओके, तो ये हो गया हमारा ए बी ट्रांसपोज। सब में पहले मैट्रिक्स ए बी फाइंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो एकदम इजी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता है, और उसके बाद में सिर्फ ट्रांसपोज के लिए क्या करना है, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया ए बी ट्रांसपोज। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू। ठीक है, अब हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए सब में पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी। ठीक है, ए बी का मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद में उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, ट्रांसपोज। पहले आप यहाँ पे ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो करेक्ट होगा क्या, नहीं, पहले हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी। तो देखिए सोल्यूशन किस तरह से हो जाएगा हमारा, ए बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए क्या है हमारा, 2 1 -3 5, मैट्रिक्स बी क्या है, 3 1 -1 0 2 0। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा है, किस तरह से करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। ओके, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम। ओके, आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो से सेकेंड मैट्रिक्स के तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का साइन, -3 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, फर्स्ट रो से हमने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0, सेकेंड एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट। ओके, अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, -3 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, फर्स्ट रो से आपने तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकेंड कॉलम को और फिर थर्ड कॉलम को, इस तरह से हम सेकेंड रो से भी उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसा हो जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस का साइन 5 इंटू 1। अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, 1 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 0। ठीक है, फिर सेकेंड रो से थर्ड कॉलम को, 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। ठीक है, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या हो जाएंगी हमारी, 2 इंटू 3 6 प्लस -3 इंटू 1 -3, 1 इंटू 3 3 प्लस 5 इंटू 1 5, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस का साइन, -3 मल्टीप्लाई बाय 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 प्लस 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4 प्लस -3 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2 प्लस 5 इंटू 0 0। ओके, इक्वल टू 6, ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 6 - 3 3, 3 + 5 8, -2 + 0 -2, -2 + 0 -1, 4 + 0
4, 2 + 0 2। तो हमें क्या मिल गया? मैट्रिक्स ए बी। लेकिन हमें क्या चाहिए है? ए बी ट्रांसपोज चाहिए है। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स ए बी मिला, उसका हमें ट्रांसपोज चाहिए। तो देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे ए बी ट्रांसपोज? मैट्रिक्स ए बी को देखते हुए कैसे करते हैं? फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, 3 - 2 4। सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? ए बी ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पहले बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए से हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं हम? ए ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे? फर्स्ट रो मैट्रिक्स ए का, ठीक है, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम। उसके बाद मैट्रिक्स बी, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम। ठीक है, ये हो गया हमारा बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए है? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, लिखते समय बी ट्रांसपोज कहाँ गया पहले? तो पहले बी ट्रांसपोज ही लिखना है। बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? 3 - 1 2 1 0 1। और ए ट्रांसपोज क्या है? 2 - 3 1 5। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब हमें अच्छे से आता है। क्या होता है? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो करेंगे हम 3 × 2 + 1 × -3। ठीक है, ये फर्स्ट रो से पहले फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फिर यही फर्स्ट रो से अब सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 1 + 1 × 5। हमने फर्स्ट रो से सेकेंड वाले मैट्रिक्स के दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ के सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को और फिर सेकेंड कॉलम को। ठीक है, तो -1 × 2 + 0 × -3। ठीक है, अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, -1 × 1 + 0 × 5। सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो से हमने मल्टीप्लाई कर लिया सेकेंड कॉलम को। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे थर्ड रो की तरफ। ठीक है, ये है हमारी थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम। ओके, तो 2 × 2 + 1 × -3। सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, 2 × 1 + 1 × 5। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करते हैं, सभी को आता है। 3 × 2 = 6, 6 + 1 × -3 -3 प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 3 को माइनस किया तो 3, -1 × 2 2, 0 × -3 0, और यहाँ पर -2, तो 0 + -2 -2, 2 × 2 = 4 + 1 × -3 तो 4 में से -3 किया तो 1, 3 × 1 = 3 + 1 × 5 5, 3 + 5 8, -1 × 1 -1 प्लस 0 × 5 0, तो 0 - 1 -1, 2 × 1 = 2 प्लस 1 × 5 5, तो 2 + 5 7। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया? B' × A'। इसके पहले हमने क्या फाइंड किया था? AB ट्रांसपोज। ओके, वह भी हमें कैसा मिला था? इसी तरह से मिला था हमें। ठीक है, वह भी हमें कैसा मिला था? इसी तरह से मिला था, सेम। ओके, तो बताइए अब AB' इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? B' × A'। क्या लिख सकते हैं हम? B' × A'।
डैश, दोनों के, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, एकदम सिंपल स्टेप है। आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा है, उसी तरह से करना है, मल्टीप्लिकेशन भी यूज करना है और ट्रांसपोज भी। अब इसी के ऊपर असाइनमेंट है, वह देख लीजिए। ये आपका असाइनमेंट है, सेम जो भी मैंने आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करवाया है उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है। वेरीफाई करते समय दोनों के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएंगे, इसलिए यहाँ पर आंसर्स नहीं दिए हुए। ठीक है, अगर आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं तो किसी न किसी इसमें आपने क्या किया है, मिस्टेक किया है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।